नमस्कार दोस्तों, ऋचा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा रूल आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बताने चल रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ से इस टॉपिक से जो बताने चल रहे हैं, यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। स्टूडेंट जानते हुए, पूरा रूल जानते हुए कहीं न कहीं गलत करके चले आते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद ये गलती नहीं होगी। तो हेडिंग आप लोग बना लें, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन 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 रूपांतरण। रूपांतरण में हम किसका रूपांतरण करने चल रहे हैं? कौन सा रूल ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? वो रूल है एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन में इस शब्द को दिया जाता है तो किस तरह से हम रिमूव करते हैं, इसके स्थान पर, इसके बदले में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किसको हटाया जाता है, और हटाने के बाद कुछ ऐसा भाव किस तरीके से बनाया जाता है कि किसी तरह से वाक्य में, मूल सेंटेंस में जो दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार से उसके अर्थ में परिवर्तन न हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे रूल को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में इससे पार पाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि ऐसे रूल को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे कहा गया, अंकित इज टू वीक टू रन फास्ट। ऐसे एग्जाम में मिलेगा और कई बार पूछा भी गया है यूपीएससी में, विशेष तौर से जिसको आईएएस मेंस देना है। अंकित इज टू वीक टू रन फास्ट। अब इसमें दे दिया गया कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए। ट्रांसफॉर्म किस में करिए? नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए। दिया गया कि इसको नेगेटिव में चेंज करिए, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए। देखिए, अब एक बात हम आपको और स्पष्ट कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजमेंट ऑफ सेंटेंस दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस क्या? सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर माइन्यूट डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन जो रूल है उस रूल में तो माइन्यूट नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझेंगे इसके माध्यम से। जब सेंटेंस को किसी भी रूप में चेंज करने को कहा जाए, चेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहा जाए, तो उसमें यह देखा जाता है कि सेंटेंस जो कहा जा रहा है, जो निर्देश दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ऐसे हेल्पिंग वर्ब का, ऐसे शब्द का चुनाव करके उसको उसी रूप में चेंज कर देना। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग किया जाए, तो बदलना तो है ही है, चेंजमेंट करना होता है, लेकिन चेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि जो उसका मूल स्वरूप है सेंटेंस का, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, वो कहीं न कहीं चेंजमेंट ऑफ सेंटेंस माना जाएगा, यानी सेंटेंस का कन्वर्जन माना जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा हट जाता। अब सपोज करिए कि एग्जाम में दे दिया गया और एग्जाम में इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके प्रारंभिक बिंदुओं पर पहले विचार करते हैं, प्रारंभिक पहलुओं पर हम विचार करते हैं, कैसे ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चुनौती हमारे सामने ये टू है। टू जो दिया गया है, सबसे पहले इसको हटाना है, इसको रिमूव करना, इसी पर पूरा रूल आपका केंद्रित है। तो टू को हटाने के लिए हमको करना क्या होगा? इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग कर लेंगे, पहली कड़ी। इसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब इसके बाद दिया रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसको किसी तरीके से इसका छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टू के बाद जो शब्दावली दी गई है। फिर अगली बारी आती है नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जो टू दिए। नॉन फाइनाइट वर्ब को बताने के लिए जो टू का प्रयोग दिया गया है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? इसको हटाएंगे तो क्या लाएंगे इसके स्थान पर? इसको भी रिमूव करना होगा, ऐसे शब्द को हटाना होगा। ऐसे शब्द को हटा करके हम दूसरा एक कनेक्टिंग वर्ड के रूप में नया शब्द लाएंगे, कंजंक्शन के रूप में एक शब्द लाएंगे, इसके बदले में दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात ध्यान देने की है इसमें, अगर सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट के चाहे इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में होता है, तो अगले स्टेप में अगले वर्ब से पहले यानी दैट के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए किसी सब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सनल प्रोनाउन का चुनाव करेंगे और सब्जेक्ट की स्थिति देखते हुए पर्सनल प्रोनाउन का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस की स्थिति में, पास्ट टेंस की स्थिति में कुड का प्रयोग करते हैं। दो विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये एक बात और कि इस
सेंटेंस का हम निर्धारण कैसे करते हैं, कहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाए, कहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाए। तो सेंटेंस का निर्धारण करने के लिए, सेंटेंस को निर्धारित करने के लिए हम यहाँ से पहले स्टेप में देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो अंकित इज कहा गया, तो इसका मतलब है कि इज के माध्यम से प्रकट हुआ कि प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस रहेगा तो फिर अगले स्टेप में यानी अगली कड़ी में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यही अगर किसी कारणवश पास्ट टेंस होता तब इसके स्थान पर कैन न लगा करके हम कुड का प्रयोग करते। दो बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, जो सेंटेंस के प्रारंभिक स्टेप में या प्रारंभिक रूप में जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट आखिर किस लेवल का है, किस नेचर का है, मेल है, फीमेल है, फेमिनिन है या मस्कुलिन जेंडर है, जो भी हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, इसकी पूरी कुंडली निकाल लेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए, अंकित मेल को ये डिनोट कर रहा है। जब मेल को डिनोट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को बता रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बदले में अगर किसी प्रोनाउन का चुनाव करना होगा तो इसके बदले में प्रोनाउन कौन सा आ जाएगा, ही। यहीं पर सपोज करिए किसी स्त्रीलिंग का नाम होता, कोई फेमिनिन जेंडर होता, तो इसके बदले में प्रोनाउन तब क्या आ जाता, ही के स्थान पर हम सी का प्रयोग करते। यहीं अगर कोई प्लूरल नाउन आ जाता, जैसे बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल नाउन में कुछ भी आता, तो इसके स्थान पर फिर हम इसके लिए हम दे प्रोनाउन का चुनाव करते। यहाँ पर अगर कोई नॉन लिविंग नाउन आता या नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता तो उसके लिए हम इट का प्रयोग कर लेते। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं। प्रोनाउन का हम सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में जगह जगह हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ध्यान देंगे, ये इतनी सारी बातों को अब एक रूल के माध्यम से अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाए, इसको रूल के माध्यम से रख दिया जाए तो समझने में बेहतर होगा। फिर आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले रूल क्या बनता है, रूल देख लीजिए। रूल ये कहता है कि सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रूल में सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम नहीं बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इसका मतलब है कि उसके साथ कोई न कोई फाइनाइट वर्ब, कोई न कोई ट्रांजिटिव वर्ब हमको देना पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये लिंकिंग वर्ब बन के आ रहा है तो इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जा सकता। जब वर्ब के साथ में कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लगा होता है तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलना वहाँ बेहतर होता है। लेकिन जब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं आता, कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। तो हेल्पिंग हो, लिंकिंग हो, टू बी वर्ब, कैसा भी वर्ब हो, सामूहिक रूप में, कंबाइंड रूप में, अगर इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसकी हम चर्चा करें तो इसको एनामोलस वर्ब कह सकते हैं, एनामोलस वर्ब। तो यहाँ एनामोलस वर्ब हो गया। अब जब एनामोलस वर्ब हो गया तो एनामोलस वर्ब के बाद जो भी नाउन दिया गया है यहाँ हम लिख सकते हैं दी गई शब्दावली, यानी दी गई शब्दावली। चाहे दिया गया वर्ड भी लिख सकते हैं, दी गई शब्दावली, यानी हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, आपको समझने में सुविधा होगी, शब्दावली, दी गई शब्दावली हो गया। अब दी गई जो शब्दावली यानी जो भी दिया गया है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिया गया, चाहे वर्ब के रूप में दिया गया, शब्द है तो है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर टू को रिमूव करेंगे, क्रम हम लिख दे रहे हैं, दैट का प्रयोग करेंगे। ये टू, दैट कहाँ लगाया जा रहा है, टू को रिमूव करके, तो दैट का प्रयोग टू को रिमूव करके हम करेंगे। इसके बाद फिर उचित प्रोनाउन का प्रयोग। अब उचित प्रोनाउन में कौन सा, पूरा नाम लिख दिया जाए तो सुविधा होगी। उचित पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, उचित पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब उचित पर्सनल प्रोनाउन के बाद क्या लाया जाएगा, इसके बाद कैन का प्रयोग करेंगे या कुड का। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन लगाएंगे, पास्ट टेंस होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, कैन या कुड हो गया। इसके बाद फिर यहीं प्लस लगा करके हम लिख सकते हैं कि दिया गया शब्द उचित क्रमानुसार, दिया गया शब्द उचित क्रमानुसार, शब्द डैश डैश करके। यानी हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि सबसे पहले हमको एनामोलस वर्ब जो दिया गया इसको ध्यान में रखते हुए कैन कुड को चुनाव कर लेना है। और इसके बाद देखिए एक बात छूट गई, यहाँ पर दी गई शब्दावली जो दिया गया इसी पर देखिए अभी बताया, लेकिन यहाँ पर छूट गया, इसको आप लोग जोड़ लीजिए। सो का भी प्रयोग करेंगे,
यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, एनामोलस वर्ब आएगा, एनामोलस वर्ब के पास सो का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर दी गई शब्दावली के बाद दैट का प्रयोग करेंगे कनेक्टिंग वर्ड के रूप में, इसके बाद उचित प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन का चुनाव किया जाएगा, फिर कैन या कुड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद जो भी शब्द दिया गया उसी क्रम में हम रखेंगे। अब इन्हें देखा जाए, इन शब्दों को देखा जाए तो कैसे इसको चेंज किया जाएगा। चलिए हम यहीं दूसरे पेज में नहीं चल रहे हैं, यहीं हम बदल करके इसको दिखा दे रहे हैं, यहीं चेंज करके दिखा दे रहे हैं किस तरह से इसका बदलाव किया जाएगा। चलिए यहीं इसका बदलाव कर दे रहे हैं। यहीं पर अब जब बदलाव करने चल रहे हैं तो रूल आप देखते चलिए, आप लोग खुद से भी इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बदलाव कैसे करेंगे, सबसे पहले अंकित दिया गया था, आप भी अंकित लिख दीजिए, अंकित हो गया। अब अंकित के बाद क्या होगा, यहाँ पर एनामोलस वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया गया है, नो चेंज, अब ऐसे ही आप भी रखेंगे, अंकित इज हो गया। टू के स्थान पर देखिए यहाँ बताया गया कि सो का प्रयोग करेंगे, यानी एनामोलस वर्ब आ गया। अब इस एनामोलस वर्ब के बाद हम टू को रिमूव करके सो का प्रयोग करेंगे, सो लगा दिया गया, अंकित इज सो। इसके बाद फिर देखिए रूल क्या कह रहा है, दी गई शब्दावली में चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वीक, आप भी वीक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस टू को रिमूव करना है, टू को रिमूव करने के लिए हम किसी शब्द का चुनाव करेंगे, और शब्द आपसे क्या बताया गया, शब्द बताया गया दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ हमने दैट लगा दिया, ये नया शब्द आपका क्या जुड़ा, टू के स्थान पर दैट लग गया। अब दैट के बाद फिर देखिए क्या जुड़ने चल रहा है, दैट के बाद अगर देखेंगे तो दैट के बाद ये जो सब्जेक्ट दिया गया है शुरू में प्रारंभ में अंकित दिया गया है, अंकित ये मेल वर्ग का शब्द है, तो मेल वर्ग का शब्द है यानी ये मास्कुलिन जेंडर है, तो पर्सनल प्रोनाउन हम चुनेंगे मास्कुलिन जेंडर, पर्सनल प्रोनाउन जो चुनेंगे वो मास्कुलिन का चुनेंगे, इसका मतलब ही का चुनाव करेंगे। यही अगर फेमिनिन होता तो सी का चुनाव करते सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पर हमने ही ले लिया, ही हो गया। अब ही के बाद क्या होगा, रूल देखते चलिए, बताते चलिए। दैट के बाद ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन के बाद फिर क्या कहा जा रहा, कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। कैन कब लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस की स्थिति में, कुड का प्रयोग कब करेंगे, पास्ट टेंस की स्थिति में। यहाँ पर इस जो एनामोलस वर्ब दिया गया है इसको अगर ध्यान में रखें तो ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को ये बता रहा है। जब प्रेजेंट टेंस को बता रहा है तो इसका मतलब ही के अनुसार प्रेजेंट टेंस में ही चलेंगे, यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, ही कैन। इसके बाद फिर देखिए रूल क्या कह रहा है, दिया गया शब्द, अब दिया गया शब्द जो भी हो, अब दिया गया शब्द अगर देखा जाए तो रन फास्ट है, तो आप भी रन फास्ट लिख दीजिए, रन फास्ट। तो ध्यान देंगे, इन्हीं बातों को, इन्हीं रूल को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप रिमूव कर लेंगे टू का, और निश्चित रूप से यूपीएससी में ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंपलसरी इंग्लिश है वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। गलत करने के पीछे तर्क क्या है कि ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये सो कब लगाया जाएगा, दैट कब लगाया जाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन कहाँ से आया, ये कैन आखिर कहाँ से लाके रख दिया गया। यही अगर पास्ट टेंस होता, यहाँ पर अंकित वाज होता, तो कैन के स्थान पर हम कुड का प्रयोग करते। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ होगा, इसके साथ साथ आपका ये रूल और 2 क्वेश्चन की दावेदारी आप इस रूल के माध्यम से एग्जाम में कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है इस रूल पर घुमा फिरा करके वो आपका सही होगा, गलती किसी प्रकार की नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ाए हैं। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और समय से सक्रिय होकर के उसका तात्कालिक लाभ आप ले सकें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।